Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, खेती बाड़ी की बात हम करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और तो और हम वेरियस क्रॉप्स और उनके ग्रोइंग सीजन की भी बात करेंगे, जैसे कि रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ज़ैद क्रॉप। और तो और हम स्टूडेंट वेरियस क्रॉप्स के ग्रोइंग कंडीशंस, कौन सा क्रॉप कौन से कंडीशन में उग सकता है, ये भी हम बात करेंगे। और तो और हम क्रॉपिंग पैटर्न भी समझेंगे और एग्रीकल्चर रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है, एग्रीकल्चर को डेवलप कैसे किया जा सकता है, हम इसकी भी बात करेंगे। इस चैप्टर में हमें देखने मिलेगा कि कैसे एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सकता है, कौन से फैक्टर्स है जो एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो सीरीज में करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो सीरीज बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल रहने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आप इससे प्राइमरी सेक्टर से बहुत ज्यादा जुड़ पाएंगे और उसके बारे में जान पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग है, इसे हम शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर, जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर की, यानी कि खेती बाड़ी की। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती करना, खेती परफॉर्म करना, खेती बाड़ी जिसको बोलते हैं किसानी जिसे कहा जाता है। ठीक, और आपको ये भी पता होगा कि एग्रीकल्चर जो है वो कौन सी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप ये जानते ही होंगे, नहीं भी जान रहे तो हम आपको बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब प्राथमिक कार्य है। प्राइमरी एक्टिविटी है मतलब क्या है, प्राथमिक कार्य है। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब क्या होता है, वो एक्टिविटी जिसमें क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके या नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम अपने लिए न्यू चीजें रिफॉर्म करते हैं, बनाते हैं, उसे हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब वो एक्टिविटी जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचा के हम अपने लिए फूड या फिर दूसरी चीजें, दूसरे रिसोर्सेज ऑब्टेन करते हैं, उसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी। जी हाँ स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। सारी बातें तो आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी का मतलब मशीन्स का इस्तेमाल होना, वो सब साइंटिफिक टेक्निकल चीजें ही हैं, उसी से तो इस्तेमाल हो रहा है। इसमें हम और भी चीजें डालते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें डेवलपमेंट भी होता है। जी हाँ स्टूडेंट, बार बार खेती में डेवलपमेंट करने की आवश्यकता होती है। आप पुराने तरीके से बार बार खेती करते रहेंगे तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, नुकसान होने लग जाएगा। तो एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर जो है वो बेस ऑफ लाइफ है। जी हाँ स्टूडेंट्स, बेस ऑफ लाइफ, ये बेस ऑफ लाइफ है, क्योंकि क्या प्रोवाइड करता है, फूड। जी हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर फूड कहीं से मिलता है तो एग्रीकल्चर से मिलता है, इसलिए तो एग्रीकल्चर क्या बोला गया, बेस ऑफ लाइफ बोला गया है। बेस ऑफ लाइफ यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी। और आपको स्टूडेंट पता होगा कि प्राइमरी एक्टिविटी चलेगी तो ही बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी है ना। जी हाँ, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीन जो एक्टिविटीज हैं वो किसी वजह से चलती हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की मदद से चलते हैं। तो एक बात तो ध्यान रखिए, एग्रीकल्चर जो है टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है, जिसमें डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। और जो एग्रीकल्चर है वो बेस ऑफ लाइफ है। क्यों बेस ऑफ लाइफ है, क्योंकि ये क्या करता है, हमें फूड प्रोवाइड करता है। जी हाँ स्टूडेंट, एग्रीकल्चर क्या करता है, हमें फूड प्रोवाइड करता है। और तो और एग्रीकल्चर एक ऐसी प्राइमरी एक्टिविटी है जिसको क्या करता है, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी में भी कंट्रीब्यूट करता है। जी हाँ स्टूडेंट, प्राइमरी एक्टिविटी में अगर सामान बनेगा, मतलब खेत में अगर प्रोड्यूस होगा कुछ भी, तभी जाकर फैक्ट्री में जाएगा और खेत में, इंडस्ट्रीज में बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप खेत में शुगर कैन उगाएंगे तो ही जाके फैक्ट्री में जाके शुगर बन सकती है, वरना उसके पॉसिबल नहीं है बिना उसके। ठीक, और वहां से आने ले जाने में जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस लगी है वो भी क्या है, सर्विस सेक्टर का है। यानी हम कह सकते हैं कि टर्सरी यानी कि सर्विस और सेकेंडरी सेक्टर, ये दोनों डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्राइमरी के ऊपर, इसलिए तो उसका नाम ही प्राइमरी है, प्राथमिक। जी हाँ स्टूडेंट, क्या नाम है उसका, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक। अब इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया एग्रीकल्चर में कहां स्टेट करता है, तो जी हाँ, इंडिया जो है एग्रीकल्चर नेशन है ना। इंडिया जो है एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चरल बेस्ड। इंडिया इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। किसके ऊपर बेस्ड है इंडिया, एग्रीकल्चर के ऊपर, खेती के ऊपर बेस्ड है। इंडिया की लगभग हम कह सकते हैं 3/4 पॉपुलेशन, 3/4 पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो किसमें बेस्ड है, किसमें मर्ज है, किसमें लगी हुई है, एग्रीकल्चर में। जी हाँ, 3 से 4 भाग में से 3 यानी 3/4 पॉपुलेशन, 4 पार्ट में से 3 पार्ट तो अकेला एग्रीकल्चर में, यानी कह सकते हैं लगभग 60% है ना। 60% से भी ज्यादा लोग क्या है, इन्वॉल्व है किसमें, खेती में। हम 3/4 ना कहा, इसे 2/3 कहते हैं, 75% तो नहीं, इसलिए हम इसे 2/3 कहते हैं ना। 2/3 पीपल जो इन्वॉल्व है, क्या में इन्वॉल्व है, याद रखिएगा, 2/3 पॉपुलेशन जो पीपल है इंडिया में वो किससे इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में, या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जी हाँ,
2/3 पीपल जो हैं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है इंडिया के, लेकिन वो डायरेक्टली है या फिर इनडायरेक्टली है। कुछ लोग खेती नहीं करते स्टूडेंट, कुछ लोग खेती के मैनेजमेंट को संभालते हैं, तो वो लोग भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है लेकिन खेती नहीं कर रहे हैं। तो हमें ध्यान देने वाली बात है कि 2/3 पीपल जो है हमारी पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खेती से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो ये हम बात कर पाए। इंडिया जो है फूड उगाता है, फूड प्रोड्यूस करता है। इंडिया न सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए प्रोड्यूस करता है बल्कि जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस करता है ताकि दूसरे देशों में क्या कर पाए, एक्सपोर्ट कर पाए। यानी कि स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हैं कि इंडिया का जो एग्जिस्टेंस है, इंडिया का जो एग्रीकल्चर एग्जिस्टेंस इस वक्त है हमारे सामने, भारत क्या करता है, सिर्फ अपने लिए फूड प्रोड्यूस नहीं करता एग्रीकल्चर से, दूसरों के लिए भी प्रोड्यूस करता है। इसका कंक्लूजन क्या निकला कि इंडिया इतना एबल है अपने आप में कि वो खुद की जरूरत पूरी कर ही सकता है, साथ ही साथ वो दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करता है, उनको भी सामान देता ताकि वो भी अपनी जरूरत पूरी कर पाए। यानी कि इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट तो है एग्रीकल्चर में, साथ ही साथ हेल्पिंग नेशन भी है। जी हाँ, एक हेल्पिंग नेशन एसेट की तरह काम करता है दूसरे देशों के लिए, क्योंकि जहां एग्रीकल्चर नहीं है, फॉर एग्जांपल अमेरिका हो गया या दूसरी ऐसी कंट्रीज जहां पे एग्रीकल्चर उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, वो लोग इंडिया से क्या करते हैं, एग्रीकल्चर चीजों को इंपोर्ट कर लेते हैं और अपनी जरूरत पूरी करते हैं। तो इंडिया एक्सपोर्ट तो है एग्रीकल्चर का, साथ ही साथ वो एक एसेट भी है दूसरी कंट्रीज के लिए पूरे वर्ल्ड में। तो स्टूडेंट्स आप एक बात समझ पाए हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ऐसी प्राइमरी एक्टिविटी है जो सेकेंडरी और टर्सरी दोनों को बढ़ाती है। जी हाँ स्टूडेंट, एग्रीकल्चर जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर करने में, यानी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है, साथ ही साथ इसमें डेवलपमेंट भी होता है, डेवलपमेंट भी चाहिए, जरूरी है एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट, कुछ तो गड़बड़ी हो रही होगी एग्रीकल्चर में, इससे डेवलपमेंट चाहिए होगा, ये बात की बात हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ एग्रीकल्चर जो है वो बेस ऑफ लाइफ है सभी के लिए, हम ह्यूमंस के लिए भी है, बाकी लोगों के लिए भी। तो ये जो बेस ऑफ लाइफ है इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, भोजन प्रोवाइड करता है, इसलिए तो बेस ऑफ लाइफ है ना, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स दैट फूड, हेंस इट इज नोन एज बेस ऑफ लाइफ। और स्टूडेंट्स इंडिया जो है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, कृषि प्रधान देश है भारत, कहा जाता है, बहुत फेमस है, किसानों का देश है, गांव का देश है ना, कृषि प्रधान देश है भारत एक। और भारत जो है सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए भी कुछ ना कुछ उगाता है, यानी पूरे वर्ल्ड में भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया के एक्सपोर्ट होते हैं। और इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, 2/3 जो पॉपुलेशन है इंडिया की, 55% से लेकर 60% तक, जी हाँ स्टूडेंट, 55 से 60% की जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो काय में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में। किस चीज में इन्वॉल्व है वो, एग्रीकल्चर में, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो यहां बात कर ली हमने किसकी, एग्रीकल्चर की। अब स्टूडेंट हमें बात करना है कि एग्रीकल्चर होता कैसे। एग्रीकल्चर में खेती की जाती है, सिर्फ खेती करना एग्रीकल्चर नहीं है, सिर्फ खेती करना जो होता है उसे हम कहते हैं फार्मिंग। एक बात ध्यान रखिएगा, फार्मर जो होता है ना, किसान, वो खेती करता है, फार्मर डज फार्मिंग, तो पूरी फार्मिंग को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। सिर्फ एग्रीकल्चर का मतलब खेती करना नहीं है, खेती बाड़ी। फार्मिंग क्या होता है, इसमें आप क्रॉप उगाते हैं, जबकि एग्रीकल्चर में आप क्रॉप भी उगा सकते हैं, जानवर पालते हैं तब भी आप खेती कर रहे हैं, आप बागवानी प्लांटेशन में टी कॉफी के बागान, रबर के प्लांटेशन बगीचे चला रहे हैं, तब भी फूलों का बगीचा, फलों का बगीचा चला रहे हैं आप, तब भी क्या है, आप क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं। ठीक है, फार्मिंग नहीं, सॉरी, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। फार्मिंग की बात कर रहे हैं मतलब क्रॉप्स उगाना। जी हाँ, अगर आप एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रियरिंग, पशु पालन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई किसान मधुमक्खी पालन करता है, कोई किसान क्या करता है, एनिमल्स, बकरियां पालता है, गाय भैंस पालता है, कोई किसान क्या करता है, वो मुर्गियां पालता है, तो इससे क्या है, वो खेती नहीं कर रहा, नहीं, वो खेती कर रहा है। जी हाँ स्टूडेंट, वो खेती है, वो भी एग्रीकल्चर है, बट वो ऐसा एग्रीकल्चर है जिसमें क्या किया जा रहा है, एनिमल हस्बेंड्री या फिर एनिमल रियरिंग की जाती है। जबकि एग्रीकल्चर का एक और टाइप है फार्मिंग, एग्रीकल्चर में फार्मिंग होती है, यानी अनाज उगाना, उसे फार्मिंग कहते हैं। तो फार्मिंग के भी कुछ टाइप्स हैं, तो हम जानेंगे कि फार्मिंग क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जी हाँ स्टूडेंट्स, इंडिया में अलग अलग रीजन्स में और अलग अलग तरीकों से फार्मिंग की जाती है, तो उन्हीं टाइप्स ऑफ फार्मिंग कहा गया है। तो उन्हीं टाइप्स ऑफ फार्मिंग को जानते हैं कि क्या है वो, चलिए देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग मतलब खेती करने के तरीके जो हैं, प्रकार जो हैं, उसे कहा गया टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इंडिया में हर रीजन, जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स में, कि इंडिया में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट है। कहीं पर आपको अलग प्रकार की सॉइल देखने मिलती है, कहीं पर दूसरे प्रकार की, कहीं पर आपको डेजर्ट देखने मिलता है, कहीं पे आपको एलुवियल सॉइल, प्लेन्स या फिर आपको टेरिन या फिर प्लेट्यूज देखने मिलती है। तो जी हाँ स्टूडेंट, इन्हीं अलग अलग फीचर्स की वजह से इंडिया में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। और तो और स्टूडेंट्स, इंडिया में बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है वो भी एक रीजन है खेती के पैटर्न को चेंज होने का। जी हाँ, फार्मिंग सिस्टम जो है पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ड है। कैसे, चलिए जानते हैं। फार्मिंग सिस्टम की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तो इंडिया में मेनली प्रेजेंटली इस वक्त 3 तरह की खेती की जाती है। एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग और तीसरी होती है प्लांटेशन। एक एक करके हम आप पूरा डिटेल में देते हैं, आप इस पहले चार्ट को ध्यान रखिए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी 2 टाइप की है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग,
इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। जी हाँ स्टूडेंट, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, दो तरह की सब्सटेंसेस फार्मिंग होती है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सबसे पहला जो आप देख रहे हैं सब्सटेंसेस फार्मिंग, ये क्या फार्मिंग है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर हम डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे, बट पहले तो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट लेते हैं। सब्सटेंसेस फार्मिंग का मतलब वो फार्मिंग जिसमें किसान क्या करता है, सिर्फ खुद के खाने के लिए उगाना चाहता है। वो क्या करता है, अपनी अपहोल्डिंग्स यानी अपने जरूरत जो रिसोर्सेस है अपहोल्डिंग्स यानी उसके पास जितना मालिकाना हक है जमीन का, यानी जितनी भी उसके पास जमीन है उस जमीन से वो सिर्फ अपने परिवार को खिलाने के लिए, अपने परिवार का पेट का भरण पोषण करने के लिए जो खेती करता है उसे सब्सटेंसेस फार्मिंग कहते हैं। सब्सटेंसेस फार्मिंग का मतलब वो फार्मिंग जिसमें फार्मर अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए या फिर अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, यानी परिवार को खाना खिलाने के लिए या अपने परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए जिस तरह की खेती करता है उसे सब्सटेंसेस फार्मिंग कहते हैं। सब्सटेंसेस फार्मिंग से सिर्फ अपनी जरूरत पूरी की जाती है। आपका लैंड है, आप खेती करेंगे, सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करेंगे, यानी उतना ही उगाएंगे जितना आपको खाने के लिए चाहिए, उससे ज्यादा नहीं उगाएंगे, आप कोई एक्स्ट्रा मेहनत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह की खेती को क्या कहते हैं, सब्सटेंसेस फार्मिंग। समझ में आया स्टूडेंट्स कि वो खेती जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने फीड के लिए खाना उगाया जाता है उसे सब्सटेंसेस फार्मिंग कहते हैं। सब्सटेंसेस फार्मिंग के और दो टाइप हैं, एक है प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, दूसरा है इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, है ना, पुराना। अगर पुराने मेथड से खेती की जाएगी अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए, पुराने मेथड से काम चला है तो उसको प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग कहते हैं। इसका एक और नाम है स्टूडेंट स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जी हाँ, ये आप पहले भी प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब आते हैं इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग पे। तो इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसमें क्या किया जाता है कि सेम लैंड पर, यानी लैंड कम होती है पॉपुलेशन ज्यादा होती है। जी हाँ, इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग तब की जाती है जब पॉपुलेशन ज्यादा हो और उस बढ़ते हुए पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा खाद, जरूरत से ज्यादा मशीन्स, टूल्स, इन सब का इस्तेमाल करके जब जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग कहते हैं। अब आता है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल मतलब, कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड, व्यापारिक। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो फार्मिंग जिसमें जो भी खेती की जाएगी उसका मेन मकसद क्या होगा, कॉमर्स, ट्रेड। द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच द मेन पर्पस इज टू डू ट्रेड और डू टू कॉमर्स। जी हाँ, व्यापार करना अगर मेन मकसद है, यानी कि जो भी उगा रहे हैं हम उसे बेचकर इनकम कमाना हमारा मोटिव है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमर्शियल फार्मिंग बोलेंगे। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आप ये समझ पा रहे होंगे कि कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब ये होता है इफ द मेन पर्पस ऑफ द फार्मिंग is to produce that crop which can be sold and earn good income। जी हाँ, इसमें फसल बेचकर ज्यादा पैसा कमाया, अच्छा एक इनकम, अच्छी आय कमाई जा सकती है, तो उसे क्या बोलते हैं, कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। अब आते हैं हम प्लांटेशन पे। आप इसके बारे में पहले से जानते होंगे। अगर आप प्लांटेशन मतलब बागवानी से हिंदी में कहते हैं, बगीचा जैसा, यानी कि आप इसमें क्या करोगे, एक ही प्रकार के कुछ पेड़ ऐसे लगाओगे जो प्लांट ट्रीज के इसमें आते हो, जैसे कि आप टी का, कॉफी का प्लांट, टी का क्रॉप, है ना, आप बात करें रबर का हो गया, या फिर आप हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स का, ये स्टूडेंट आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो जी हाँ, प्लांटेशन का मतलब होता है बागवानी, इसमें बगीचा जैसा लगाया जाता है। तो गेहूं के पौधे का बगीचा तो नहीं होता है ना, चावल के पौधे का बगीचा तो नहीं होता है। बगीचा किसका होता है, संतरे के पेड़ का, रबर के ट्री का, या फिर हम कह सकते हैं टी का, कॉफी का, इसका बगीचा होता है, चाय का बगीचा, है ना। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, प्लांटेशन में। इसको अधिकतर तो खुद के फीड के लिए नहीं, बेचने के लिए भी किया जाता है, बट इसका काम क्या है, इसमें करते क्या है एक्चुअली, मेनली तो प्लांट्स को बगीचे के रूप में उगाते हैं, गार्डनिंग जैसा है कुछ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, जिसमें आप देख पा रहे हैं सब्सटेंसेस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन। आपने देखा कि सब्सटेंसेस फार्मिंग में दो टाइप भी हैं, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस और इंटेंसिव सब्सटेंसेस। प्रिमिटिव को एक और नाम से बुलाते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जी हाँ स्टूडेंट, तो ये तो आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है टाइप्स ऑफ फार्मिंग का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके या फिर लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम एक एक करके इन टाइप्स ऑफ फार्मिंग को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले टाइप की, जो कि है सब्सटेंसेस फार्मिंग। स्टूडेंट्स, सब्सटेंसेस फार्मिंग के दो टाइप है, जिसमें से पहला टाइप है प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, प्रिमिटिव वर्ड का मतलब इस समझ लीजिए आप क्या, प्राचीन। सब्सटेंसेस का मतलब होता है काम चलाऊ। जी हाँ, प्राचीन काम चलाऊ खेती, ऐसा समझ लीजिए आप। यानी काम चलाऊ मतलब सिर्फ अपना पेट भरा रहे, यानी अपने खाने तक के लिए भोजन मिल जाए, बस इतना काम चल जाना चाहिए, और वो पुराने तरीके से। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। तो वो कैसे की जाती थी, क्या है वो, चलिए हम देखते हैं। स्टूडेंट, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरिड आउट बाय स्मॉल फार्मर्स। जनरली इसको कौन करता है, स्मॉल फार्मर्स, यानी कि मेनली तो ट्राइबल्स लोग।
ट्राइबल्स मतलब वो लोग जो आदिवासी हैं, अभी भी जंगलों में रहते हैं या जंगलों के पास रहते हैं, अभी भी वो एडवांस नहीं हुए टेक्नोलॉजी में, जैसे उनके पास ट्रैक्टर्स नहीं है ना, प्लो नहीं है, वो क्या करते हैं हाथों से ही खोद वगैरह के काम चलाते हैं, हाथ का ही प्लो करके इस्तेमाल करके, फिर कभी कभी बुलक कार्ट या जानवरों का जो प्लो होता है बुलक प्लो, उसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं वो खेती करते हैं, प्लो करते हैं। आपने स्टूडेंट पढ़ा होगा इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आपको पढ़ाया गया होगा जो खेती की जाती है पूरी प्रोसेस की जाती है, प्लो किया जाता है, इरिगेशन किया जाता है, उसमें विडीसाइड, पेस्टिसाइड, उसमें सोइंग, ये सब किया जाता है, आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट। तो ये सब करने का जो भी मेथड है, इसके लिए आज के समय में तो मॉडर्न टूल्स आ चुके हैं, ठीक, लेकिन अभी भी ट्राइबल लोग क्या करते हैं पुराने टूल्स यानी कि प्रिमिटिव तरीके से, प्राचीन पद्धति से ही वो खेती करते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो कौन करता है इसको? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरिड आउट बाय स्मॉल फार्मर्स। किसके द्वारा की जाता है? स्मॉल फार्मर्स के द्वारा की जाती है। ट्राइबल्स होते हैं जनरली, मेनली कौन लोग होते हैं? वो ट्राइबल्स लोग ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, यानी जमीन के छोटे छोटे हिस्सों पर, बहुत बड़े नहीं, क्योंकि इनके पास कोई बड़ा सा टूल्स नहीं है, ढेर सारे ट्रैक्टर वगैरह की बहुत बड़ी जमीन को प्लो कर पाए, तो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर ही खेती करते हैं। दे कैरिड दिस प्रोसेसेस या प्रिमिटिव सब्सटेंसेस ऑफ फार्मिंग इज कैरिड आउट बाय स्मॉल फार्मर्स, जो मेनली ट्राइबल्स होते हैं, ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, और स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे खेती की जाती है। दूसरी बात, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, ये पुराने प्राचीन हथियारों से, औजारों से खेती होती है, जैसे कि होए, सिकल। होए सिकल के बारे में तो आप जानते हैं ना, होए का मतलब जानते होंगे फावड़ा होता है, सिकल जो आपने जाना होगा हसिया होता है, ऐसा काटने का काम है ना, आपने देखा होगा कुछ ऐसा होता है, वो क्वेश्चन मार्क की तरह है ना, ऐसा उसको काटते हैं, ऐसा काटने का आपने पढ़ा होगा इसके पहले प्रीवियस चैप्टर्स में, क्लासेस में, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। होए, सिकल एंड डिगिंग स्टिक्स, यानी खोदने के लिए जो लकड़ी आती है बड़ी से, ऐसा आपने देखा होगा जो खोदने के काम आता है, जो लार्ज होती है, उसमें आप देखना वो कुछ इस प्रकार से होती है, उसमें भी ऐसा कुछ शेप होता है, दोनों साइड से वैसा शेप होता है, तो खोदने के काम आता है। शायद से इसको दूसरी बात इसको टिकास या टिकास बोलते हैं मेरे ख्याल से मराठी लैंग्वेज में, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के टूल्स, यानी कहने का मतलब ये है कि जो पुराने टूल्स हैं, पुराने औजार है, हथियार, प्रिमिटिव, उनका इस्तेमाल करके फार्मर जब खेती करते हैं, स्मॉल फार्मर, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग बोलते हैं। इसका मेन मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली की जरूरत को पूरा करना, नीड ऑफ फैमिली पूरा करना, अपने परिवार को भोजन कराने के लिए, टू फीड द फैमिली, फार्मर इस प्रकार की खेती करता है। दूसरी बात हम देख लेते हैं क्या बात की जा रही है। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये कैसे की जाती है? प्रिमिटिव टूल्स की मदद से। प्रिमिटिव टूल्स मतलब पुराने वही, लाइक हो, सिकल एंड डिगिंग स्टिक, यूजिंग द फैमिली और कम्युनिटी लेबर्स। इसमें इस्तेमाल क्या होते हैं? फैमिली और कम्युनिटी लेबर। जी हाँ, परिवार के लोग ही मजदूर होते हैं, या फिर क्या होता है कम्युनिटी में जो लोग होते हैं, जैसे आस पड़ोस के क्या होता है, किसी समाज में, किसी गली मोहल्ले में क्या होता है, 8-10 घर हैं, तो 8-10 लोग क्या करते हैं, बारी बारी आज एक की खेती पूरी सबने करवा दी, सबने मिलकर मदद करके एक के खेत में पूरा फसल लगवा दिया, दूसरे तीसरे दिन किसी और के खेत में, तो ऐसा करके बारी में एक दूसरे की मदद से क्या करते हैं, फ्री में ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं और अपनी सबकी खेती एक साथ चलाते हैं। क्योंकि अगर एक पर्सन अपनी खेती करेगा अकेला तो उसे बहुत समय लग जाएगा, मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, खेती भी खराब हो सकती है। लेकिन सारे लोग मिलकर उसकी मदद कर दें, एक एक के बारी बारी सबकी खेती कर दी जाए, तो क्या होगा, इससे बहुत हेल्प हो जाएगी, सबका काम आसान हो जाएगा। तो यही स्टूडेंट किया जाता है, गाँव में ये सब किया जाता है। जैसे पुल बनाया जाता है ना, पुल का मतलब क्या, ग्रुप बना लो, एक ग्रुप मिलकर क्या करो, एक के घर का काम कर दिया, मतलब एक एक खेती का काम कर दिया, फिर उस ग्रुप के दूसरे मेंबर की खेती का काम कर दिया, फिर ग्रुप के तीसरे मेंबर की खेती का काम कर दिया। ऐसे कर करके ग्रुप के सारे मेंबर्स का खेती का काम पूरा हो जाता है फटाफट, क्योंकि सारे मेंबर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। बट अगर वो एक आदमी काम करता तो बहुत समय लगता, इसीलिए क्या होता है इसमें फैमिली और कम्युनिटी लेबर्स लगते हैं। ये पहला कारण हो गया, फटाफट काम हो जाना चाहिए आसानी से। और दूसरा कारण ये कि इन लोगों के पास लेबर्स को हायर करने के लिए पैसा नहीं होता। जी हाँ स्टूडेंट, ये लोग अलग से लेबर हायर कब करें जब इनके पास पैसा है, और पैसा कहाँ से आएगा? ये तो खेती कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। ये तो कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं ना कर रहे हैं कि इनके पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा। तो जब इनके पास ढेर सारा पैसा ही नहीं है तो नए लेबर्स भी हायर नहीं कर सकते। जब नए लेबर हायर नहीं कर सकते ये लोग, तो फिर क्या करेंगे ये लोग, आपस में फैमिली के मेंबर्स को ही लेबर की तरह इस्तेमाल करते हैं, या फिर कम्युनिटी में एक दूसरे की हेल्प से अपने कम्युनिटी की खेती कर देते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे स्टूडेंट जी। तीसरी बात, दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन मानसून फॉर इरिगेशन। जी हाँ, इस तरह की जो खेती होती है ना, वो नेचुरल फैक्टर से बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। नेचुरल फैक्टर्स मतलब जो प्राकृतिक कारण होंगे, प्राकृतिक हेल्प जो मिलेगी ना, नेचर से जो हेल्प मिलेगी, अगर खेती में तो ठीक है, नहीं मिली तो भाई खेती खराब है, कुछ इस प्रकार से। और हम आपको डिटेल में बताते हैं, पहले देखिए, दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन मानसून रेन्स फॉर इरिगेशन। जी हाँ, मानसून के समय जो बारिश आती है, उसी बारिश से इनको इरिगेशन मिल गया तो मिल गया,
बाकी इरिगेशन का कोई साधन नहीं है, क्योंकि ट्राइबल लोग करते हैं तो इनके पास तो कोई बहुत बड़ी मशीन तो नहीं होगी, जनरेटर या फिर दूसरा मोटर पंप ऐसा तो होगा नहीं इनके पास, है ना, क्योंकि ट्राइबल लोग हैं तो जंगलों में इनके पास ये फैसिलिटी होगी नहीं, अगर है भी तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें जो है, सुविधा जो है इन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए किस पे डिपेंड करते हैं, मेनली बारिश के ऊपर। दूसरी बात, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और तो इनके पास केमिकल फर्टिलाइजर भी नहीं है कि खेत में डाल पाए। कभी कोई कोई किसान भी उसमें से होता है, अगर एनिमल रेयरिंग करता है तो उसके यहाँ एक भैंस हो या गाय हो या 2 बैल होंगे, इस तरह से सिर्फ एनिमल हैं, तो क्या करता है उसके ही डंग का, काउ डंग, एनिमल डंग का मैन्यूर बनाता है और वही मैन्यूर खेत में डालता है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, केमिकल फर्टिलाइजर अलग होता है, मैन्यूर अलग होता है। तो मैन्यूर से ज्यादा फर्टिलिटी तो नहीं मिलती, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन तो नहीं होता, बट हाँ प्रोडक्शन में थोड़ी हेल्प तो मिलती है। बट यहाँ पर भी सारे किसान, जो सारे ट्राइबल्स होंगे, सारे किसान लोग होंगे, उनके पास तो नहीं होगा ये सब, ठीक। तो जो भी किसान है वो क्या करते हैं, बारिश के ऊपर डिपेंड है एग्रीकल्चर के लिए, रेन के लिए। और साथ ही साथ दूसरी बात कि इनको सॉइल की फर्टिलिटी चाहिए, यानी सॉइल अगर फर्टाइल है, सॉइल के अंदर ह्यूमस है, तो भाई खेती होगा, नहीं तो खेती नहीं हो पाएगा। जितना प्रोडक्शन होगा उतना खुश रहिए, नहीं तो आगे की मत सोचिए। इस तरह की खेती में फर्टिलिटी भी नेचुरल चलती है, मानसून भी नेचर पे डिपेंड करता है, और टूल्स भी प्रिमिटिव रहते हैं, लेबर्स भी कम्युनिटी के रहते हैं, और साथ ही साथ जो टूल्स हैं पुराने वही सारे इस्तेमाल होते हैं, ठीक। इस तरह से खेती की जाती है स्टूडेंट्स। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन। जी हाँ, अगर दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशन सूट करते हैं तब भी इस पे भी डिपेंड है, यानी दूसरे इन्वायरमेंट कंडीशन सूट कैसे करना। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इन्हें कॉटन उगाना है, कॉटन तो खाया नहीं जाता एक्चुअली, बट फिर भी अगर कॉटन उगा रहे खुद के कपड़ा बनाने के लिए, थ्रेड धागा बनाने के लिए, तो इन्हें क्या चाहिए होगा, ब्लैक सॉइल चाहिए होगा। ब्लैक सॉइल होगी तो जमेगा उनका खेती, नहीं तो नहीं जमने वाला, ठीक है ना। और हम बात कर लेते हैं तो और भी कुछ दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा वहां पे ठंड ना पड़ती हो, बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी तो जो कॉटन का खेती हो खराब हो जाएगा। और क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान ले ये लोग क्या उगाते हैं, चावल उगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लोग अगर क्या उगाते हैं, राइस उगाते हैं, तो राइस के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है, बहुत सारा पानी चाहिए होता है, यानी और वही मानसून से बारिश ढेर सारा होता होगा तो इनकी फसल अच्छी होगी, नहीं तो नहीं होगी। दूसरा, चावल के लिए फर्टिलिटी चाहिए, यानी ह्यूमस चाहिए उसके लिए, क्योंकि चावल का जो पेड़ होता है ह्यूमस ज्यादा सोखता है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इनके जो सॉइल होगी, ये जिस इलाके में खेती कर रहे होंगे उस खेत में क्या होगा, नेचुरल फर्टिलिटी चाहिए होगा, तभी कंडीशंस तो रहेंगी। यानी ज्यादा धूप भी नहीं चाहिए होंगी इनको, क्योंकि जब अगर बहुत ज्यादा तेज धूप पड़ेगी तो पौधे सूख भी जाएंगे, तो वो कंडीशन भी नहीं चाहिए। यानी इनके इलाके में, इनके रीजन में ज्यादा धूप नहीं पड़नी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में चावल की खेती नहीं की जा सकती, क्यों, क्योंकि वहां पर तो धूप बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां तो बारिश बहुत कम होती है, तो ये इस तरह की खेती तो कर ही नहीं पाएंगे उस इलाके में, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो एक कहता यह है कि सिर्फ और सिर्फ मॉनसून या दूसरे सॉइल की फर्टिलिटी से काम नहीं चलेगा, दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो भी सूट करने चाहिए इस तरह की खेती करने के लिए। जी हाँ, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग में दूसरी इन्वायरमेंटल कंडीशंस का भी सूट होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल हमने बात कर दी कि सॉइल की फर्टिलिटी, इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, है ना, और तो और वहां पे जो बारिश का आना नहीं आना, लिमिटेड आना, कम आना, ज्यादा आना, ये भी बहुत डिपेंड करता है इसके ऊपर कि फसल कैसी होगी कैसी नहीं होगी, ठीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस तरह की खेती को एक और नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश मतलब साफ करना, बर्न मतलब जलाना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसको एक और नाम से जूमिंग कल्टीवेशन के भी नाम से जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है, आप इसको लिख सकते हैं या नोट करके रखिएगा कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को एक और नाम बोलते हैं, जूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं, ठीक। इस तरह की खेती में क्या किया जाता है, जमीन के टुकड़े को साफ किया जाता है, वहां पे खेती की जाती है, और जब उस सॉइल की, उस खेत की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी तो उसको छोड़ के एक नया खेत पकड़ लेते हैं, वहां पे खेती की जाती है, तो उसी को जूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी बात को हम और डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में और ज्यादा डिटेल में जानेंगे। पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने बात की प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग की। हमने इस प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग में पढ़ा, इसकी डेफिनेशन देखी कि ये वो टाइप ऑफ फार्मिंग है जिसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए खेती की जाती है। जी हाँ स्टूडेंट, द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच द मेन मोटिव इज टू फीड द फैमिली और टू फुलफिल द नीड ऑफ द फैमिली, है ना, परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए, अपने परिवार को फीड करने के लिए, भोजन करने के लिए, खाना खिलाने के लिए जो खेती की जाती है, जरूरत पूरी करने की जो खेती की जाती है, उस तरह की खेती को कहते हैं सब्सटेंसेस फार्मिंग। और उस सब्सटेंसेस फार्मिंग में अगर जो सब्सटेंसेस फार्मिंग है उसमें अगर हम पुराने मेथड से, पुराने टूल्स से काम चला रहे हैं, उससे खेती कर रहे हैं, तो क्या होगा, फिर वो प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग होगा। ये करता कौन है, स्मॉल फार्मर्स करते हैं और स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पर करते हैं। जी हाँ, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरिड आउट बाय स्मॉल फार्मर्स, जनरली ट्राइबल्स लोग करते हैं ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। दूसरी बात,
इसमें पुराने टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि होए, सिकल, है ना, और इसमें क्या होते हैं डिगिंग स्टिक, इस तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो लेबर होते हैं तो फैमिली के मेंबर ही काम करते हैं एज ए लेबर, या फिर कम्युनिटी के लोग यानी समाज के लोग आपस में मिलजुल के एक दूसरे खेती कराते रहते हैं। तो ये इसमें होता है, किसमें, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में होता है। चलिए दूसरी बात करते हैं, ये जो फार्मिंग है, ये सब्सटेंसेस फार्मिंग है प्रिमिटिव वाली, वो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग मेनली डिपेंड करता है किसके ऊपर, मानसून रेन के ऊपर। जी हाँ, अलग से नहर नहीं होते, अलग से बोरवेल ट्यूबवेल नहीं है, क्योंकि मॉडर्न मेथड तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो ट्यूबवेल, बोरवेल, मोटर पंप, है ना, इस सब का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक। और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी, सॉइल अगर फर्टाइल है, जमीन उपजाऊ है, तो इनकी फसल अच्छी होगी, तो ये अच्छा उगा पाएंगे, अपने परिवार को अच्छे से खिला पाएंगे। और तो और इस ऑल्सो डिपेंड ऑन सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और तो और कुछ दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि टेम्परेचर हो गया, सनी डेज यानी कितने दिन साल में इनको धूप मिल रही है, ज्यादा फॉग कोहरा तो नहीं पड़ता, ओस तो ज्यादा नहीं गिरती वरना प्लांट सड़ जाएंगे, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगी तो खराब हो जाएगा। इन्वायरमेंट को सूट करने वाले कंडीशन कुछ चाहिए, जिनको इनकी फसल को, इनकी क्रॉप को सूट करती रहे, वो कंडीशन भी चाहिए। और तो स्टूडेंट्स इसको, इस पूरे प्रोसेस को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। जी हाँ, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसका मतलब क्या होता है, किसी एक जमीन के टुकड़े को साफ करना और वहां के झाड़, जो भी पेड़ पौधे होंगे, झाड़ियां वगैरह होंगी, उसको जला देना, तो इसको बर्न यानी कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस एग्रीकल्चर का, इस टाइप ऑफ फार्मिंग का एक और नाम है जिसे कहा जाता है क्या, जूमिंग कल्टीवेशन। जी हाँ स्टूडेंट, तो ये बात की हमने किसकी, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग की। स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि जो एग्रीकल्चर होता है वो क्या होता है, इंडिया में एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, मींस इंडिया में एग्रीकल्चर करने के जो मोटिव है, जैसे कि इंडिया में एग्रीकल्चर किया जाता है, कोई करता है कॉमर्शियल ट्रेड पर्पस के लिए, पैसा कमाने के लिए, कोई खेती करता है अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, जैसे हमने अभी पढ़ा प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, और कोई खेती इसलिए करता है कि उसे प्लांटेशन फॉर्म में करना है ना, इंडस्ट्रीज के लिए अगर सामान उगाना है तो प्लांटेशन करता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस तरह से फार्मिंग पढ़ा हमने देखा कि जो फार्मिंग है इंडिया में अलग अलग टाइप से होती है, अलग अलग रीजन्स में, क्योंकि फैक्टर्स भी अलग अलग होते हैं। तो हमने उसमें टाइप्स पढ़ा कि सब्सटेंसेस फार्मिंग होती है, सब्सटेंसेस फार्मिंग के दो टाइप होते हैं, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। हमने देखा फिर कमर्शियल फार्मिंग भी होता है, प्लांटेशन भी होता है। सब्सटेंसेस फार्मिंग का जो पूरा फ्लो चार्ट हमने देखा, उस सब्सटेंसेस फार्मिंग का मतलब, जो पहला टाइप है फार्मिंग का, उसका मतलब ये होता है कि वो फार्मिंग जिसमें अपने फैमिली के नीड को पूरा करना है। उसके बाद हमने पढ़ा कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग मतलब मेन पर्पस क्या होगा, उसमें मेन पर्पस होगा कि जो भी क्रॉप हम उगाएंगे उसे बेचकर ट्रेड करके मेन इनकम जनरेट करें। और प्लांटेशन जिसमें क्या किया जाता है, एक ही टाइप के खूब सारे प्लांट्स, ट्रीज उगाए जाते हैं ताकि उससे क्या किया जा सके, इंडस्ट्रियल सपोर्ट हो सके, इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल। और स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि सब्सटेंसिव के दो टाइप है, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग, जिससे हमने प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग उसको डिटेल में पढ़ा कि प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग के जो की जाती है उससे क्या पॉइंट्स हमने डिटेल में देख लिए, और इंटेंसिव की बात हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो लेक्चर इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए इसी तरह हमारे चैनल पे आप बने रहिए और देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।